इज़ वेरी गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो रहा है और व्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो मैं कर रही हूँ शाम के 5:30 से। और अभी हम हो चुके हैं रेडी। कहाँ जा रहे हैं हम? एक्चुअली सुबह से आज था ऑफ, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर। तो जिसकी वजह से सुबह से ना मैं इतना बिजी थी ना, व्लॉग नहीं बना पाई। कुछ हेल्थ मेरी आज जैसे लग रहा था कि जैसे मुझे फीवर हो रहा है, तो फिर मैं ऐसी थी। सुबह हमारे घर में श्राद्ध था, आज लास्ट श्राद्ध था, अमावस्या है ना, आज मस्या है ना, तो इसका श्राद्ध था। तो बस ऐसे वो सब करा। उसके बाद मैंने आज करी दिन भर में खूब रेस्ट। और अभी हम जा रहे हैं, एक्चुअली पंकज जी की जो मामी जी हैं ना, उनका ऑपरेट हुआ है, तो जिसके लिए हम उनको देखने जा रहे हैं। मम्मी जी ने कल परसों को हुआ है, मम्मी बोल रहे थे कि अगर तेरे को बैंक से टाइम मिला तो उनको देख के आई, बट कल मैं इतना बिजी रही ना तो जाने का टाइम नहीं लगा। तो अभी कल से है नवरात्रे, तो जिसकी वजह से कुछ सामान वगैरह लेना था, तो मैंने मम्मी को बोला कि अभी हम जाए थे सामान वगैरह ले लेते हैं, साथ में हम मामी जी को भी दिखाएंगे। तो अभी चल रहे हैं हम वहाँ पे। और आज भाभी जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि सानवी को रखी हैं छुट्टियाँ, तो वो काफ़ी दिन हो गए थे नहीं गए थे मायके, तो वो आज जाएंगे। की वजह से पीछे से सूना सूना लगेगा, क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चों को छुट्टियां होते हैं, फिर ही घर से निकला जाता है। अदरवाइज़ क्या है, आगे आगे अभी टाइम है, हम लोग जो आते जाते हैं। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे भी घर के शेड्यूल ऐसे हो जाएंगे कि निकलने का टाइम ही नहीं लगता। वे चलो क्रॉक्स पहनो जल्दी से बेटा, इसको हर टाइम कलर चाहिए। अब फिर से हैंड गंदे कर लिया आपने। ये देखो गाइस, इसने अपने ना जहाँ देखो कलर ही कलर रख छोड़ता ही। और ये 1-2 कलर ये रखे हुए हैं इसने, पता नहीं क्या क्या करता है, हमारे हाथ भी गंदे कर देता है। तो आते ही यहाँ पे लगा हुआ है फाटका। ट्रेन जो है वो निकल चुकी है, अभी बस थोड़ा खुलने वाला है ना। मालगाड़ी थी ना, मालगाड़ी बड़ी तेज चलती थी। मालगाड़ी बेटा सबसे स्लो चलती है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट, क्योंकि कुछ फ्रूट वगैरह लेना था। तो अभी मार्केट में इतना ज़्यादा रश है ना, नवरात्रों की वजह से बहुत चहल पहल लगी हुई है। बस आगे आगे फेस्टिवल में यही होगा है ना, रौनक ही रौनक लगी हुई है चारों तरफ। हुआ क्या, आज है 3 अक्टूबर। आज की बहुत होप थी कि हमें हॉलीडे हो गया, क्योंकि काफ़ी जगहों पे आज कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बट बैंक्स को छोड़ के नेगोशिएबल एक्ट के अंडर हमें हॉलीडे नहीं था। बाकी सारे स्कूल, सरकारी दफ्तर ये जो थे बंद थे, क्योंकि आज अग्रसेन जयंती थी, जिसकी वजह से पंजाब में छुट्टी थी। बट बैंक्स क्या थे, ओपन थे। और भी कुछ काफ़ी ऑफिसेज थे जो ओपन थे, बट हमें कल ऐसे था कि हमें हॉलीडे होगा, बट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, छुट्टियां जब ऐसी चलती रहती हैं, कभी हो जाती है कभी नहीं होती, बट कई बार सरप्राइज्ड होता है, छुट्टी हो भी जाती है। चलिए, ऐसा था। कल 2 अक्टूबर थी, हमने खूब एंजॉय करा। कल शाम को व्लॉग स्टार्ट करा था, बट उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। रीज़न बीइंग, क्योंकि कल जब शाम को वापस आए ना हम, उधर मामी जी को देख के घर पे जैसे आए ना, तो भाभी जी के भैया और भाभी आए हुए थे उनको लेने के लिए, क्योंकि भाभी को मायके जाना था, तो वो आए थे, जिसकी वजह से मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद बस फिर घेर के वही काम जो बिजी हो जाता है बंदा, तो ऐसा था। तो अभी गाइज आज मैं अकेली हूँ घर पे, सानवी और रियू भी नहीं है, भाभी मायके गए हुए हैं। और अन्वित सुबह ही अपने मामू के साथ चला गया था। जैसे मैं कुछ और काम कर रही थी ना, ये पीछे से फटाफट से वीडियो कॉल कर देता अंकुश को कि मामू मुझे ले जाओ, क्योंकि इसको भी हॉलीडेज चल रही हैं और इसका पीछे से मन यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे इसको बच्चे और नानी के साथ ये खूब एंजॉय करता है, तो चला जाता है। तो फिर मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती, मैं उसको मिड रास्ते में छोड़ आई थी, बाकी आगे अंकुश उसको ले गया था। अब जैसे ही मैं घर आई हूँ तो वो घर पे नहीं है, तो बहुत सूना सूना लग रहा है। मैंने आते हुए ना अंकुश को फ़ोन करा कि अंकुश मैं इसको ले जाऊँ, वो कहता नहीं अभी सो रहा है। मैंने कहा फिर नहीं डिस्टर्ब करना, मैं घर चलती हूँ टाइमली और आप छोड़ जाना इसको। कहता है ठीक है। तो अभी घर पे आके मैंने कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, तो वो मम्मी कट कर रहे हैं, भिंडी बनाएंगे सुबह। और मैंने आते ही अपने लिए चाय बनाई, दूध वगैरह जो भी सेट करना था वो रखा हुआ है। ये ड्यूटी सारी भाभी की होती थी, बट होता है ना जब कोई नहीं होता तो सब चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती है। जब मैं जाती हूँ वो भी ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो चलिए, ये आना जाना काम सब ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी गए 6:30 हो रहे हैं। मैंने अपने लिए बनाई हुई है चाय, क्योंकि ना मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। तो पीते हैं सबसे पहले चाय। पता है क्या होता है, जितने घर में मेंबर होते हैं ना उतनी रौनक रहती है। आप जितनी उदासी सी ना, बड़ी चुप्पी सी ऐसे, मतलब बड़ा सन्नाटा सा चाय नहीं तो रियूर होती है, उसको ले आते हैं
और रणवीर भी उधर गया हो तो मन नहीं लग रहा है। अभी अंकुश आएगा तो उसको छोड़ जाएंगे। गाइस आज खाने में मम्मी ने बना दी है दाल और बस मुझे चपाती वगैरह बनानी है और अभी करूँगी रेस्ट क्योंकि अभी टाइम जो है वो बहुत कम हुआ है, 6:45 हो रहे हैं और मैं अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद किचन का काम करेंगे। और गाइस एक शॉपिंग जो आज मैंने करी है, बहुत दिन से ना मैं शॉपिंग डेली ऐसे ना लिबास की साइड खोल के बैठती थी, सूट सेलेक्ट करती थी, फिर छोड़ जाती थी, फिर कोई ना कोई क्लिक आती थी। वो कहते विंटर्स का टाइम आ रहा है, विंटर वाले कपड़े लेने चाहिए। बट मैंने देखा कि अभी मेरे पास जो कपड़े हैं वो ऑफिस जाने के लिए थोड़े ऐसे ही डल से लगते हैं, तो क्यों ना 1-2 सूट जो है वो बाय कर लेते हैं। तो मैंने 3 सूट जो है वो ऑर्डर करे थे जो कि मुझे अच्छे रेट पर डिस्काउंट पर मिल गए थे। तो उनमें से तो एक सूट जो है वो आ चुका है। वही मेरी आदत, मैंने ऑफिस में उसको खोल के चेक करा था, तो आपके साथ भी मैं वो शेयर करती हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिंट वैसे लग रहा था मुझे कि पता नहीं अजीब सा होगा। मैंने उसको 2-3 बार मतलब सेलेक्ट करके उसको छोड़ देती थी, बट अभी गाइस मैंने जब चेक करा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गाइस मैंने ना ऑफिस में थोड़ा सा खोल के चेक कर लिया था उस टाइम पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना सूट बाकी डाला हुआ है, ज़्यादा पता लगेगा, अभी मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ऑफिस वेयर करने के लिए ना ऐसे सिंपल सूट बहुत अच्छे लगते हैं। ये है शर्ट और ये है इसका दुपट्टा और ये है इसका ट्राउज़र। जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है, 3999, बट मैंने इसको 1500 में बाय करा है। 14 एक मिनट में आपको ये रहा कितने का भाई, हाँ 1249, इतने में मैंने इसको बाय करा है। अच्छा है ना प्राइस, वैसे भी सूट लेने जाते हैं तो सिलाई वगैरह डाल के वही 1500-2000 तक का बनता है। तो इसकी फिटिंग भी मेरे को बहुत अच्छी। अब देखो ये वाला सूट जो है मैंने पहले लिया था, ये भी मेरे को उस टाइम पे 1000 प्लस का ही पड़ा था, 1100 के आसपास ही पड़ा था। ये तो अच्छा रहता है। बाकी जब टेलर को देते हैं वो उनके अलग नखरे होते हैं, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। अब क्या है, हफ्ता लेके चलते हैं, आज ऑर्डर करा, तीसरे दिन हमारा ऑर्डर हमें रिसीव हो जाता है 3rd-4th डे में। तो अभी एक सूट जो है वो मुझे मिल गया, 2 सूट जो है वो अभी अराइविंग है, तो पहुंच जाएंगे वो जल्दी। तो ऐसी रहती है शॉपिंग। पता है क्या होता है, जब गाइज हम एक ही कपड़ा कितनी बार पहनते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे होता है ना कि कुछ ना कुछ चेंज लाना चाहिए। तो हाँ, एक कमेंट मुझे और आया था कि मैम आप जो कि कंचन जो भी सूट पहनते हो एक जैसे ही पहनते हो। एक्चुअली गाइस क्या रहता है, ऑफिस में हमें वेयर करने होते हैं बड़े ही सिंपल साधारण से कपड़े जो कि चटक मटक ना लगे। मैं पहन लेती हूँ जैसे ड्रेसेस वगैरह, बट ड्रेसेस वगैरह पहन सकते हैं ऑफिस में फॉर्मल वेयर। बट क्या है कि एक तो मैं ससुराल की वजह से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि ना पहनूँ, क्योंकि शुरू से ही मैंने जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने इनके सामने कभी ऐसे कपड़े जीन्स वगैरह नहीं वेयर करी है, ना ही दूसरे कभी ट्राउज़र वगैरह या फॉर्मल नहीं पहना हुआ है। तो थोड़ा सा ऑड लगता है। पहनेंगे जब मतलब देखता है कि मायके साइड से चला जाता है तब फिर मैं उस हिसाब से बाय भी नहीं करती हूँ कि पहन कम हो गया, ऐसे पैसे वेस्ट करने हैं। बट बहुत मन करता है पहनूं, बट थोड़ा सा खुद ही अवॉइड कर देती हूँ कि छोड़ो क्या पहने, जो डेली सिंपल साधारण से कपड़े वो पहन के ऑफिस चले जाते हैं। तो ऐसे रहती है मेरी शॉपिंग। मेरे को एक और है, बट पता है क्या, ड्रेसेस पहनने का मेरा बहुत मन होता है, बट मेरा साइज़ जो है ना एकदम से गेन हो जाता है। फिर ड्रेसेस का रहता है कब छोटे हो गए, बड़े हो गए, मैं मोटे हो जाती हूँ, कभी पतले हो जाती हूँ। मैंने भिंडी काट रहे थे तो मैंने सोचा अब मैं कट कर देती हूँ, फ्री बैठ के करना क्या है, फिर रणवीर आ जाएगा उसको देखना है। नवरात्रि और नवरात्रों की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो खिचड़ी है वो मम्मी जी और भैया ने जो है वो लगाई है। करते हैं भिंडी वगैरह कट, फिर हमारा आ जाएगा लाडू, फिर उससे बातें करेंगे। उसको पता क्या होता है कि मम्मा मेरे साथ खेलो, बट हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। क्यों, हमें होता है कि हम ये काम कर लें वो कर लें, फिर बच्चे क्या है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। वो हमारे से इतना वो हो जाता है ना, वो हमें ऐसे करते हैं कि मुझे प्यार करो, बट हम क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में उसको डांट लगा देते हैं। फिर बहुत वो इतना इमोशनल हो जाता है ना कि मम्मा आप मुझे हमेशा डांटते हो। हम बाद में सोचते हैं कि हाय यार हमने उसको क्यों डांटा, बहुत फील होता है। कई बार मन करता है कि क्या करनी, जॉब छोड़ के फ्री हो, अपने बच्चों को टाइम दो। फिर सोचते हैं कि घर बैठ के करना क्या है, फिर वही शेड्यूल है ना। फिर मेरे फादर इन लॉ ने एक बार मुझे बात बोली थी, अभी
2 साल पहले, कहते कभी भी जॉब मत छोड़ना। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा इसको किसने देखना है? कहते जब छोटा था तब भी देखा था ना। मैंने कहा तब तो ठीक है, तब देख लिया, अब बड़ा होगा तो उसको और केयर की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाना होता है, उसका ध्यान रखना होता है। कहते नहीं, हम सब लोग हैं, आपको जॉब जो है वो कंटिन्यू करो। कि करना क्या है, घर पे बंदा एक्टिव रहता है। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, घर पे बैठ के हम, कल छुट्टी थी, वैसे मन करता है कि आज भी छुट्टी हो, कल भी छुट्टी हो, आज छुट्टी कर लें, बट होता क्या जिस दिन छुट्टी होती है ना 2 दिन से ज़्यादा, फिर हम लोग खुद ही बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो बिजी शेड्यूल जो है वो अच्छा भी रहता है, नहीं तो खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का ही घर रहता है। ठीक है, बंदा जितना बिजी रहे उतना बढ़िया रहता है। तो गाइस इन दिनों में कुछ और खाने का मन ही नहीं करता। परसों मैंने भरता बनाया था, तो आज मन कर रहा था कि भिंडी खाते हैं। मम्मी ने ना भिंडी बीच में मिक्स कर दिया, अब इसको अलग करके कट कर लेते हैं। आधी भिंडी तो कट हो गई, बस थोड़ा सा काम है। कई बार मैं ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, आज तो मैं फिर अच्छे टाइम पे पहुँचती हूँ। तो वो कहते हैं स्कूटी घर पे है, हम तब तक राशन लें। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाए हो, अनवित भी आएगा। अनवित अभी सो रहा होगा, वो रो रहा होगा, पता क्यों? वो पता क्या बोलता, कहता आप उस दिन आए नहीं। आपने वीडियो देखा होगा अंकुश का, तो उसमें बोल रहा था कि मम्मा आपको नानी घर का रास्ता भूल गया था। मैंने कहा नहीं, रास्ता मुझे याद था, बट मैं लेट हो चुकी थी, क्योंकि ना रास्ते थोड़े ऐसे हैं, डर लगता है। एक तो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं ना, तो फिर मुझे डर लगता है, फिर उधर को जाने का मन ही नहीं होता। आजकल इतनी स्नैचिंग बढ़ गई हुई है, इवन फ़ोन तक नहीं लोग छोड़ते, फ़ोन तक चुरा रहे हैं, इतना बुरा हाल है। तब थोड़ा डर लगता है कि बच्चों के साथ थोड़ा जाना अंधेरे में ठीक नहीं है। अभी हम कुछ छोड़ जाएगा मेरे पास उसको। गर्मियों में तो कद्दू, घिए और क्या क्या ये चीज़ें तुरई खा के तो मन ऐसे भर जाता है ना, देखने का मन नहीं करता कि अब खाएं। हमारे घर में भी घिए लगे हुए हैं, बट हम नहीं बनाते, हम लोगों को दे देते हैं कि आप लोग बना लो, या रायता बना लेते हैं। इस बार तो हमने कोफ्ते भी कम बनाए, अदरवाइज हम कोफ्ते बहुत बनाते थे, डैडी जी बोल देते थे। बट अब क्या है, तली हुई चीज़ें हम खुद अवॉइड करते हैं कि डैडी जी को भी ना दे, है ना, हम लोग खाएं। वैसे ही श्राद्धों में हर तीसरे दिन तला हुआ ही खाते रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने जो क्या होते हैं कोफ्ते वो बनाए नहीं। सब रेस्ट करने के बाद चलते हैं सीधा किचन में। अभी मेरी ना घर पे बात हुई मम्मी से, वो कहते कि अंकुश अभी ये सो के अनवित जो है वो लेट उठा है, 7 बजे के अराउंड उठा है, तो उसके बाद उसको खेलना था, फिर उसके बाद उसको जो भी रामलीला वगैरह चल रही है वो दिखाने जाना था अंकुश को। तो देखते हैं, मैंने कहा अगर अंकुश आ पाया ठीक है, नहीं तो पंकज जी जब आएंगे मैं भी साथ में जाऊँगी, तो उसको हम घर चले गए। अभी रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, और इस व्लॉग को करूँ मैं अभी यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट नए व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।